भैया, छोटे। सेठ जी, बहू, सासू माँ। मम्मी, मम्मी अपना बैग पकड़ो, अब हम आपको और नहीं पाल सकते। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? वो सब हम नहीं जानते, आपको जहाँ जाना है जाओ, बस हमारा ये घर छोड़ दो। बहू तू ये कैसी बात कर रही है? अगर मैं कहीं चली जाऊंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम दोनों ही तो हो जो मेरा ख्याल रखते हो। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया कि आप गांव जाके बड़े बेटे के साथ रहो, लेकिन आप वो कोई सुनती ही नहीं हो। और वैसे भी उनके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, खाली बैठे रहते हैं, आपका ख्याल ही रख लेंगे। हम दोनों को ऑफिस जाना होता है, अपना भी काम होता है। पर बेटा ये भी तो सोच कि तेरा बड़ा भाई कितना कमाता है। वो तो बस खेती बाड़ी करता है, वो बड़ी मुश्किल से तो अपना घर चलाता है, तो मुझे कैसे पालेगा वो? मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती बेटा। मम्मी, फिलहाल आप हम दोनों पे बोझ बनी हुई हो। पर बेटा तू तो अच्छा खासा कमाता है ना, तो मुझे पाल ही सकता है। अरे मम्मी, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन हमारे लिए अब आपको भी पालने बैठूंगा तो अपनी फरमाइशें कब पूरी करूंगा? ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ गाँव। बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई? तू और बहू तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते थे और अच्छा खासा कमाते थे, फिर तुम दोनों की ये हालत कैसे हो गई? हाँ मम्मी, हम दोनों अच्छा खासा ही कमा रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ज़्यादा पैसा कमाने का लालच एक दिन हमें ही ले डूबेगा। एक दिन हमें हमारी राइवल कंपनी का ऑफ़र आया कि अगर हम दोनों अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स उनके सामने रिवील कर देंगे, उनको दे देंगे, तो वो हमें मुंह मांगे पैसे देंगे। तो हम दोनों को लालच आ गया। हम दोनों ने सोचा भला इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा पैसा कमाने का। पर जब हम हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स चुरा रहे थे, उस समय हमारे बॉस ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद हमें कंपनी से तो निकाला ही निकाला, साथ ही साथ हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें किसी कंपनी में जॉब नहीं मिली। और तो और हम पे केस भी कर दिया, जिसकी वजह से हमारा घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। हम दोनों को कोई रास्ता समझ नहीं आया मम्मी, तो हम दोनों यही सब करने लगे, भीख मांग के अपना गुजारा करने लगे। पर आज आप दोनों इतने महंगे कपड़ों में और तो और शहर में क्या कर रहे हो? बेटा तू तो जानता ही है ना, गांव में हमारी एक जमीन थी जिसमें तेरा बड़ा भाई खेती बाड़ी किया करता था, तो सरकार उस जगह पे हॉस्पिटल बना रही थी और हमारी जो जमीन थी वो उसी एरिया में आ गई, तो सरकार ने हमें उस जमीन का बहुत सारा मुआवजा दिया। तू तो जानता ही है ना बेटा कि तेरा बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में कितना होशियार था, पर तुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में इसकी अपनी पढ़ाई अधूरी रह गई। पर जब सरकार से हमें अच्छा खासा मुआवजा मिला ना बेटा, तो इसने शहर आकर बिजनेस कर लिया और देखते ही देखते इसका बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा और हम लोगों ने शहर में ही घर बना लिया और अब यहीं रहते हैं। किसी ने सही कहा है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अब हमें ही देख लो, हमने माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अच्छा खासा कमाने के बाद भी, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हम दोनों यहाँ आज भीख मांग रहे हैं। और आपको देखो, आपने अपने माँ बाप की सेवा करी, जिसकी वजह से वो आज ये फल मिला है और आप अपनी लाइफ सुकून से जी रहे हो। माफ़ कर दो मम्मी हमें, जो हमने आपको उस दिन घर से बाहर निकाल दिया। अब हम पछतावा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। बेटा तू टेंशन मत ले, बच्चे माँ बाप को भले ही छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों घर चलो हमारे साथ और हमारे घर में ही रहना। और छोटे, काम की टेंशन बिल्कुल मत लियो, मेरी कंपनी है, मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो वो संभाल लियो। थैंक यू भैया, थैंक यू मम्मी। आप दोनों का ये एहसान हम दोनों ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे।